डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार। जी हाँ, सुनने में जितना अजीब लगे, पाकिस्तान ने ये सिफारिश वाकई कर दी है और अब खुद पाकिस्तान में इस पर बवाल मच गया है। दरअसल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। वजह बताई गई भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में उनकी भूमिका। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोला, पाकिस्तान में सियासी आग भड़क गई। जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इस फैसले को शर्मनाक बताया। उनका आरोप है कि ये सिफारिश जनरल असीम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद हुई। वहीं पूर्व सांसद मुशाहिद हुसैन ने कहा, ट्रंप अब शांति दूत नहीं, युद्ध समर्थक हैं। पीटीआई नेता रऊफ हसन बोले, ट्रंप का नाम भेजकर पाकिस्तान ने खुद अपनी साख पर सवाल खड़े कर लिए हैं। फातिमा भुट्टो, मलिहा लोधी और पत्रकार मरियाना बाबर भी इस फैसले को लेकर सरकार पर जमकर बरसी हैं। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अपनी सिफारिश पर अडिग रहेगा या ट्रंप का नामांकन वापस लेगा? और क्या ट्रंप सच में शांति के लिए नोबेल पाने लायक हैं या ये सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा है? डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार। जी हाँ, सुनने में जितना अजीब लगे, पाकिस्तान ने ये सिफारिश वाकई कर दी है और अब खुद पाकिस्तान में इस पर बवाल मच गया है। दरअसल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। वजह बताई गई भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में उनकी भूमिका। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोला, पाकिस्तान में सियासी आग भड़क गई। जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इस फैसले को शर्मनाक बताया। उनका आरोप है कि ये सिफारिश जनरल असीम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद हुई। वहीं पूर्व सांसद मुशाहिद हुसैन ने कहा, ट्रंप अब शांति दूत नहीं, युद्ध समर्थक हैं। पीटीआई नेता रऊफ हसन बोले, ट्रंप का नाम भेजकर पाकिस्तान ने खुद अपनी साख पर सवाल खड़े कर लिए हैं। फातिमा भुट्टो, मलिहा लोधी और पत्रकार मरियाना बाबर भी इस फैसले को लेकर सरकार पर जमकर बरसी हैं। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अपनी सिफारिश पर अडिग रहेगा या ट्रंप का नामांकन वापस लेगा? और क्या ट्रंप सच में शांति के लिए नोबेल पाने लायक हैं या ये सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा है? डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार। जी हाँ, सुनने में जितना अजीब लगे, पाकिस्तान ने ये सिफारिश वाकई कर दी है और अब खुद पाकिस्तान में इस पर बवाल मच गया है। दरअसल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। वजह बताई गई भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में उनकी भूमिका। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोला, पाकिस्तान में सियासी आग भड़क गई। जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इस फैसले को शर्मनाक बताया। उनका आरोप है कि ये सिफारिश जनरल असीम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद हुई। वहीं पूर्व सांसद मुशाहिद हुसैन ने कहा, ट्रंप अब शांति दूत नहीं, युद्ध समर्थक हैं। पीटीआई नेता रऊफ हसन बोले, ट्रंप का नाम भेजकर पाकिस्तान ने खुद अपनी साख पर सवाल खड़े कर लिए हैं। फातिमा भुट्टो, मलिहा लोधी और पत्रकार मरियाना बाबर भी इस फैसले को लेकर सरकार पर जमकर बरसी हैं। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अपनी सिफारिश पर अडिग रहेगा या ट्रंप का नामांकन वापस लेगा? और क्या ट्रंप सच में शांति के लिए नोबेल पाने लायक हैं या ये सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा है? डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार। जी हाँ, सुनने में जितना अजीब लगे, पाकिस्तान ने ये सिफारिश वाकई कर दी है और अब खुद पाकिस्तान में इस पर बवाल मच गया है। दरअसल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। वजह बताई गई भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में उनकी भूमिका। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोला, पाकिस्तान में सियासी आग भड़क गई।
जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इस फैसले को शर्मनाक बताया। उनका आरोप है कि ये सिफारिश जनरल असीम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद हुई। वहीं पूर्व सांसद मुशाहिद हुसैन ने कहा, ट्रंप अब शांति दूत नहीं, युद्ध समर्थक हैं। पीटीआई नेता रऊफ हसन बोले, ट्रंप का नाम भेजकर पाकिस्तान ने खुद अपनी साख पर सवाल खड़े कर लिए हैं। फातिमा भुट्टो, मलिहा लोधी और पत्रकार मरियाना बाबर भी इस फैसले को लेकर सरकार पर जमकर बरसी हैं। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अपनी सिफारिश पर अडिग रहेगा या ट्रंप का नामांकन वापस लेगा? और क्या ट्रंप सच में शांति के लिए नोबेल पाने लायक हैं या ये सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा है? डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार। जी हाँ, सुनने में जितना अजीब लगे, पाकिस्तान ने ये सिफारिश वाकई कर दी है और अब खुद पाकिस्तान में इस पर बवाल मच गया है। दरअसल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। वजह बताई गई, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में उनकी भूमिका। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोला, पाकिस्तान में सियासी आग भड़क गई। जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इस फैसले को शर्मनाक बताया। उनका आरोप है कि ये सिफारिश जनरल असीम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद हुई। वहीं पूर्व सांसद मुशाहिद हुसैन ने कहा, ट्रंप अब शांति दूत नहीं, युद्ध समर्थक हैं। पीटीआई नेता रऊफ हसन बोले, ट्रंप का नाम भेजकर पाकिस्तान ने खुद अपनी साख पर सवाल खड़े कर लिए हैं। फातिमा भुट्टो, मलिहा लोधी और पत्रकार मरियाना बाबर भी इस फैसले को लेकर सरकार पर जमकर बरसी हैं। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अपनी सिफारिश पर अडिग रहेगा या ट्रंप का नामांकन वापस लेगा? और क्या ट्रंप सच में शांति के लिए नोबेल पाने लायक हैं या ये सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा है? डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल शांति पुरस्कार। जी हाँ, सुनने में जितना अजीब लगे, पाकिस्तान ने ये सिफारिश वाकई कर दी है और अब खुद पाकिस्तान में इस पर बवाल मच गया है। दरअसल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। वजह बताई गई, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में उनकी भूमिका। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोला, पाकिस्तान में सियासी आग भड़क गई। जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इस फैसले को शर्मनाक बताया। उनका आरोप है कि ये सिफारिश जनरल असीम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद हुई। वहीं पूर्व सांसद मुशाहिद हुसैन ने कहा, ट्रंप अब शांति दूत नहीं, युद्ध समर्थक हैं। पीटीआई नेता रऊफ हसन बोले, ट्रंप का नाम भेजकर पाकिस्तान ने खुद अपनी साख पर सवाल खड़े कर लिए हैं। फातिमा भुट्टो, मलिहा लोधी और पत्रकार मरियाना बाबर भी इस फैसले को लेकर सरकार पर जमकर बरसी हैं। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अपनी सिफारिश पर अडिग रहेगा या ट्रंप का नामांकन वापस लेगा? और क्या ट्रंप सच में शांति के लिए नोबेल पाने लायक हैं या ये सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा है?